वेलकम टू माय चैनल हेल्दी मूव्स। मैं डॉक्टर दीप्ति जैन अपने इस वीडियो में आपको बताऊंगी डिस्क हर्निएशन के रिकवरी फेज के मैनेजमेंट के बारे में, जिसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, अर्ली रिकवरी फेज एंड लेट रिकवरी फेज। अर्ली रिकवरी फेज का एम रहता है आपकी मोबिलिटी एंड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करना और लेट रिकवरी फेज का एम रहता है आपके स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस को रीगेन करना। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हम अर्ली रिकवरी फेज में कौन सी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, उनका प्रोग्रेशन क्या रहता है। अब हमें ये जानना जरूरी है कि कौन सी एक्सरसाइज हमें नहीं करनी है और जो हम कर रहे हैं वो एक्सरसाइज हमें क्यों करनी है। तो जैसा मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था, स्पाइनल फ्लेक्शन यानी कि आगे की तरफ झुकने से, फॉरवर्ड बेंडिंग से आपका जो है प्रेशर डिस्क पर बढ़ता है और वो पोस्टीरियरली जो है बल्ज करती है इस तरह से और नर्व के ऊपर कंप्रेस करती है। तो अब हमें वो एक्सरसाइजेस नहीं करने हैं जिससे ये सेम पोजीशन दोबारा से आए, क्योंकि वो हर्निएटेड डिस्क जो धीरे धीरे सेटल होने की कोशिश कर रही है उसको हम दोबारा से प्रेशर देके वापस हर्निएशन के लिए पुश नहीं करेंगे। तो हम ऐसी एक्सरसाइजेस करेंगे जिससे कि उसके लिए एक स्पेस क्रिएट हो और जो मोबिलिटी है स्पाइन में वो हम अचीव कर सकें, सर्कुलेशन को बढ़ा सकें, जिससे वो डिस्क जो है सेटल हो जाए अपनी जगह पर और सारे सिम्टम्स जो हैं सेटल हो जाए। तो उसके लिए हम करेंगे इसके ऑपोजिट, फ्लेक्शन के ऑपोजिट यानी एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस, जिससे जो है स्पेस क्रिएट होगा आपके वर्टिब्रा के बीच में और आपको जो है स्पेस मिलेगा आपके डिस्क को सेटल होने के लिए। तो इसके लिए हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज रहेगी प्रोन एल्बो एक्सटेंशंस या आर्म एक्सटेंशन। तो उसमें बेसिकली हमको उल्टा लेटना है इस तरह से पेट के बल, और फिर आपको अपने हाथ जो हैं शोल्डर के नीचे ऐसे इस तरह से रखने हैं और कोशिश करनी है धीरे धीरे एल्बोज पर आपको ऊपर उठने की कोशिश करनी है इस तरह से। इनिशियली हो सकता है आपको ये बहुत कंफर्टेबल ना लगे पोजीशन, तो जितना आप आराम से उठ पाते हैं, ज़रूरी नहीं आप पूरा एल्बोज तक उठ पाएँ, हो सकता है आप थोड़ा सा कम उठ पाएंगे, तो आप उतना ही उठें और उस पोजीशन से वापस धीरे धीरे नीचे चले जाएं। और अगर आप कंफर्टेबली धीरे धीरे जब एल्बोज पे आने लगें तो उस पोजीशन को आप 10 सेकेंड्स होल्ड करने की कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे वापस जाएंगे और इस एक्सरसाइज को आप ग्रेजुअली 10 रेपिटेशंस 10 सेकेंड्स होल्ड तक लेकर जाएंगे। जब इस पोजीशन पर आप इसको इजीली अचीव कर लें, तब आप इसके नेक्स्ट लेवल यानी थोड़ा और उठने की कोशिश करेंगे। जरूरी नहीं है कि एल्बो से सीधा फुल आर्म स्ट्रेच पर पहुंच जाएं, पर ग्रेजुअली आप फुल आर्म स्ट्रेच पर जाएंगे। पर जब आप फुल आर्म स्ट्रेच करें, ध्यान रखें कि आपका पेल्विस जो है बेड से नहीं उठना चाहिए, नहीं तो एक्सरसाइज का पूरा पर्पस डिफीट हो जाएगा, आपको कोई बेनिफिट एक्सरसाइज का नहीं मिल पाएगा। तो ये पोजीशन भी अगर आप 10 सेकेंड्स होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड करेंगे और वापस जाएंगे। तो ये रही हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज आफ्टर डिस्क हर्निएशन एक्यूट फेज के लिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज है पेल्विक टिल्टिंग एक्सरसाइज। इसमें इस तरह से आपको सीधा लेटना है, दोनों नीज को बेंड करना है और अपने बैक से बेसिकली आपको अपने जो पेल्विस है, पेल्विक बोन्स जो हैं उनको फील करना है और उनसे आपको जो है बैक की तरफ बेड की तरफ आपको प्रेशर डालना है और उसको 10 सेकेंड्स होल्ड करना है और फिर वापस लेकर आना है। तो जो आपकी यहाँ हिप बोन्स हैं, जो जहाँ पर आप कूल्हे की हड्डी जिसे कहते हैं, वो आपको पीछे की तरफ उसको लेकर जाना है। जो गैप होता है बैक और बेड के बीच में, वहाँ पर उसे आपको दबाना है, 10 सेकेंड्स होल्ड करना है और वापस लेकर आना है। इस एक्सरसाइज को भी आप 10 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। लेकिन इस एक्सरसाइज में इनिशियली कुछ पेशेंट्स को पीछे टिल्ट करना, पीछे की तरफ पेल्विस को टिल्ट करना पेनफुल होता है। तो उसका एक ऑल्टरनेट ऑप्शन जो है, हम इसको सिटिंग में कर सकते हैं और इनिशियली आगे की तरफ टिल्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस एक्सरसाइज को करने का मेन एम है कि हमें लोअर बैक एरिया में वापस मोबिलिटी लानी है, क्योंकि आप बहुत लंबे समय से रेस्ट पर थे और अब आप मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, तो उसके पहले हम अपने बैक को, स्पाइन को प्रिपेयर कर रहे हैं मूवमेंट के लिए। तो ये
माइनर मूवमेंट्स हैं उसी लेवल पर जो मेनली फोकस करते हैं। तो इस मूवमेंट को हम चेयर पे कैसे करेंगे वो दिखाते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि चेयर में पेल्विक टिल्टिंग कैसे करनी है। अपने हाथों को थम्ब्स इस तरह और उंगलियां जो हैं इस तरह से, और आप अपने हिप बोन पर, पेल्विक बोन के ऊपर उसको रखेंगे और आगे की तरफ थोड़ा सा लीन होते हुए उस बोन को आगे की तरफ मूव होते हुए आप अपनी उंगलियों पर फील करेंगे। इस पोजीशन को 10 सेकेंड्स होल्ड करेंगे और वापस न्यूट्रल पर आएंगे। इसी तरह जब आप एंटीरियर टिल्टिंग यानी आगे की तरफ टिल्टिंग के साथ कंफर्टेबल हो जाएं, तो आप पोस्टीरियर टिल्टिंग भी इस पोजीशन में ट्राई कर सकते हैं। तो आपको अपनी उंगलियां पीछे की तरफ जाते हुए मूव करते हुए फील होंगी और फिर आप अपनी न्यूट्रल पोजीशन पर वापस आएंगे। इन दोनों एक्सरसाइज को आप 5 to 10 रिपीटिशंस कर सकते हैं। इनका एम होता है मोबिलिटी एंड सर्कुलेशन रिस्टोर करना। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसके थ्रू हम कोशिश करते हैं कि हम जो लैटरल मूवमेंट यानी साइडवेज मूवमेंट करते हैं उससे जिस साइड, जिस लेग में आपको पेन है, जिस जगह पर नर्व को कंप्रेशन, जिस नर्व का कंप्रेशन हो रहा है हर्निएटेड डिस्क की वजह से, उसके लिए हम एक स्पेस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं और जो प्रेशर है नर्व के ऊपर उसको रिलीज करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक्सरसाइज अगर आपको बेनिफिट दे तो इसे 5 to 10 टाइम्स रिपीट करें, और अगर आपको पेन वापस आता है या बढ़ता है तो इसे इमीडिएटली स्टॉप कर दें, क्योंकि इस फिनोमिना को हम कहते हैं पेरिफेरलाइजेशन। जबकि आपका पेन बैक से आपकी थाई या लेग की तरफ जाता है, जिसका मतलब है आपके सिम्टम्स बढ़ रहे हैं। तो जो भी आप एक्टिविटी उस वक्त उस चीज़ को कर रहे हैं उसे आपको स्टॉप करना है। और जो दूसरा फिनोमिना है जिसे हम कहते हैं सेंट्रलाइजेशन, जिसमें कि आपके काफ में या थाई में जो पेन है वो धीरे धीरे फोकस हो रहा है बैक की तरफ और धीरे धीरे सेटल हो रहा है आपका डिस्क हर्निएशन। तो वो फिनोमिना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हमारा टारगेट होता है सेंट्रलाइजेशन अचीव करना, जिससे कि हीलिंग प्रोसेस जो है उसका रेट एनहांस हो सके और आपका डिस्क जो है टोटली सेटल हो सके। तो आइए इस पोजीशन, इस एक्सरसाइज को देखें। आपको जिस लेग में आपको पेन आ रहा है उसको आपको स्टूल के ऊपर रखना है, टोज को रूफ की तरफ पॉइंट करना है। आपका जो फेस है वो एकदम सामने रहेगा, आपकी जो नोज है वो टो की तरफ पॉइंट करेगी और आप उस सेम साइड से हाथ से चेयर को पकड़ेंगे और ऑपोजिट साइड की तरफ थोड़ा लीन करेंगे। आपके जो बटक्स हैं वो प्रॉपर्ली चेयर पर रेस्ट करेंगे। आपको झुकना नहीं है, आपको सिर्फ पेल्विक मूवमेंट करना है, साइडवेज लीन करना है और वापस आना है। इस एक्सरसाइज को जैसा मैंने बताया आप 5 to 10 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसके लिए आपको वॉल के साइड पर खड़ा होना है। जो जिस लेग में आपको पेन आ रहा है, सपोज इस केस में राइट लेग में पेन है, तो हमारी जो वॉल होगी वो लेफ्ट साइड पर होगी। आपको वॉल पर लीन करना है, एल्बो को बेंड करना है उस साइड और शोल्डर को जो है वॉल के साथ वॉल पर लीन करना है। और आपका जो डिस्टेंस रहेगा वॉल और आपके फीट के बीच में वो 1.5 to 2 फीट रहेगा। और उसके बाद आपको अपने बैक को जो है धीरे धीरे वॉल की तरफ मूव करना है, अपने पेल्विस को जो है धीरे धीरे वॉल की तरफ मूव करना है और वापस आना है। इस एक्सरसाइज को आप 5 to 10 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं अगर आपको इससे रिलीफ मिले। इस एक्सरसाइज का भी अल्टीमेट एम जो है वो है डिस्क के लिए स्पेस क्रिएट करना और उसके ऊपर जो एक प्रेशर है उसको रिलीज करना और नर्व के ऊपर जो एक कंप्रेशन है डिस्क के हर्निएट करने की वजह से उसको रिलीज करना। तो अब तक हमने बात की अर्ली रिकवरी फेज के बारे में, जिसमें हमारा मेन एम था मोबिलिटी और सर्कुलेशन को इम्प्रूव करना। अब जो नेक्स्ट फेज है वो है लेट रिकवरी फेज। उसमें हम स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस पे फोकस करेंगे। तो उसके लिए हमने जो मैकेनिकल बैक पेन के वीडियो में आपको एक्सरसाइजेस दिए थे वो सभी एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं। उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उस वीडियो में जो एक्सरसाइजेस दिए गए हैं उनके इनिशियली 5 रेपिटेशन से स्टार्ट करके आप उसे इंक्रीज कर सकते हैं 10, 15 एंड देन टू 20 रेपिटेशंस स्ट्रेंथ गेन करने के लिए। अगर किसी भी एक्सरसाइज से किसी भी लेवल पर आपको अगर पेन बढ़ता है तो आपको वो एक्सरसाइजेस बंद कर देने हैं।
अगर रिकवरी फेज से जुड़े आपके कोई भी सवाल हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर अपना सवाल जरूर पूछें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।